बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने इस नए व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत के साथ हूँ। और हाजिर हूँ अपने इस तमाम के तमाम सवालों के जवाब वाले व्लॉग के साथ, क्योंकि मेरे जितने भी पिछले व्लॉग्स 4 से 5 जितने भी व्लॉग्स मैंने अपने नए घर के हवाले से बनाए, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी था। और उसके हवाले से जितने भी आप दोस्तों ने मुझसे सवालात किए, अब मैं उनका जवाब अभी तक नहीं दे सकी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा माजरत चाहती हूँ। असल में बीच में एक आध दिन नहीं भी व्लॉग बना सकती, कभी कभी ऐसा होता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ तमाम सवालों के जवाबों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि लास्ट वीक जितना भी वो गुजरा, लास्ट वीक हमारा वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट मेरी ऑफ थी। मैंने ऑफ थी नहीं, ऑफ ली थी मैंने। और इन ऑफ्स के बारे में मैं होमवर्क कर रही थी, मतलब पिछले तकरीबन 1 से 1.5 महीने का। मैंने सब जगह पर अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबके पेरेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस कर रही थी कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। और वो ब्रेक मैंने बेसिकली लिया ही इसलिए था क्योंकि मेरे जो बहन भाई हैं छोटे, मरियम और समी, उनकी बहुत पुरानी ज़िद थी कि हमने अपने नए घर में जाना है, वहाँ पर कुछ टाइम हमने स्पेंड करना है। तो मैंने उनको कहा कि एकदम से तो ऐसा मैं नहीं कर सकती, 2 छुट्टियाँ मेरी हफ्ते त्वार की होती हैं, तो उसमें मैं अब वहाँ चली जाऊँ और वहाँ पर जाकर हम एकदम से, और फिर अगले दिन मुझे आकर पीर को वापस काम पर भी जाना पड़े, तो इतना स्टेमिना नहीं है मेरे अंदर। तो मैंने बाकायदा छुट्टी ली थी इस चीज़ के लिए। और जिस दिन आप यकीन करें मैं आई थी, उस दिन जल्दी आ गई थी। दोपहर तो नहीं, 4 साढ़े 4 मैं आ गई थी। और आते ही हम लोग फ़ौरन, हम गाड़ी वगैरह बुकिंग हुई भी थी, हम लोग फ़ौरन वहाँ चले गए थे। सामान भी अच्छा खासा था, आप देख ही चुके हैं। अच्छा, पहला जो सवाल बहुत सारे बहन भाइयों ने मुझसे पूछा कि घर आपका अपना है या रेंट का। तो जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अपना ही घर है। और मेरे अब्बू जी ने बहुत ही मेहनत से उस घर को बनाया है, बहुत ही मेहनत से उन्होंने एक एक ईंट उसमें लगवाई है, बहुत ही प्यार से उन्होंने सारी, थैंक यू सो वेरी मच पाजी। तो बहुत प्यार से उन्होंने हर एक काम उसमें करवाया है। पहले एक पोर्शन बना, असल में ये 1 साल में, हालांकि बहुत बड़ा घर तो नहीं, आप देख ही चुके हैं, 2 पोर्शंस पर मुश्तमिल घर है। और ऊपर जो है वो रूफ टॉप पे, छत वगैरह है। और कोई इतनी मतलब बहुत ज़्यादा उसमें वो भी नहीं हुई भी कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगी, लेकिन अब्बू ने टाइम से इसको बनवाया है। हर सैलरी में से उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसे उसमें से लगाकर पहले एक पोर्शन बना, उसके बाद गैप हुआ अच्छा खासा, तकरीबन 6-8 महीने का गैप, बिल्कुल अबंडेंट पड़ा हुआ था वो। उसके बाद दूसरा पोर्शन स्टार्ट करवाया और उसके बाद अभी जाकर ये कुछ हद तक कंप्लीट हुआ है। अभी भी बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं उसमें, लाइक आप देख ही चुके हैं। ऊपर किचन में कैबिनेट्स नहीं है बिल्कुल भी। वॉशरूम्स में भी कोई कैबिनेट वाला सीन या कुछ थोड़ा बहुत कोई डब्बा शब्बा होता है ना, जिसमें आप सारी चीज़ें रखते हो, बहुत छोटे छोटे इस तरह के काम ना अभी भी वहाँ पर बाकी हैं। बट बेसिक जितने भी काम थे वो सब हो चुके हैं। अभी कोई सामान नहीं डला हुआ, कुछ नहीं है, कोई नहीं रहता उसमें। बस वक्तन फ़वक्तन जैसे हम लोग के कोई छोटे छोटे फंक्शंस हों, लाइक भाई की बेटी की बर्थडे हुई थी तो वहाँ पर वो छत पर हम लोगों ने जाकर मनाई थी। और कभी बारबेक्यू प्लान कर लिया तो वो वहाँ पर छत पर हो गया। इस तरह से मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग कभी रहने चले जाते हैं, कभी किसी के पास टाइम आ जाए, किसी को छुट्टी मिल गई, थोड़ी सी ब्रेक मिल गई, तो वो वहाँ पर चला गया। तो एरिया आपने देखा है आसपास का इतना खूबसूरत है कि वहाँ पर आपको सुकून मिलता है जाकर, कोई शोर नहीं, आसपास कुछ नहीं। तो जो मेरे छोटे छोटे जो ये मरियम और समी है ना, उनकी बहुत पुरानी ख्वाहिश थी, वो लोग कह रहे थे कि हमें ना 1 दिन के लिए ले जाओ, क्योंकि वो यहाँ से काफ़ी दूर है। तो इसलिए जब मैं वहाँ पर गई तो मेरा दिल यही हुआ कि एक और दिन, बल्कि हम तो 3rd डे भी स्टे करने वाले थे, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर मच्छर इतने ज़्यादा हो गए थे। और फर्स्ट डे तो हम यकीन करें पूरी रात नहीं सो सके। अच्छा, सवालों के जवाब वहीं रह जाएंगे, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये था कि आप लोग वापस क्यों आ गए, तो मेरे ख्याल से इसका जवाब मैं बहुत तफसील से दे चुकी हूँ। अच्छा, वहाँ पर रहने का ये है, अब इंशाल्लाह इरादा ये है कि हम 4 से 5 महीने कम अज़ कम
अभी फ़िलहाल नहीं रह सकते वहाँ पर, क्योंकि मेरी जॉब्स हैं, इतनी सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं मेरे, उनको मैंने कंप्लीट करना है। अगर मैं कहीं भी ये बोलूँगी ना कि अभी से मैं छोड़ रही हूँ तो मेरी बहुत शामत आने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कनेक्टेड होते हो तो एकदम से आप जान छुड़ाकर अपनी भाग नहीं सकते हो। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब सब जगहों से मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली तो मैं अच्छे से छोड़कर फिर जब सब जगहों से वाइड अप कर लूँगी तो फिर वहाँ पर ज़रूर शिफ्ट होंगे। अब्बू की भी पूरी ख्वाहिश है कि वो घर आबाद हो। इतनी प्यार से, इतनी मोहब्बत से, इतनी मेहनत से जब एक चीज़ बनाई हो तो आपकी ख्वाहिश तो होगी ना डेफिनेटली। तो अब्बू की बहुत ख्वाहिश है कि वो घर आबाद हो, वहाँ पर रौनक लगाएं हम सब और वहाँ पर रहें खुशियों के साथ। बस आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह जब भी शिफ्ट होने का हम लोग सोचते हैं तो आपको शिफ्टिंग से बहुत पहले आपको ज़रूर बताऊंगी। और आपने देख ही लिया है कि वहाँ पर अभी कोई सामान नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है, कुछ भी नहीं। इवन हम तकिए भी यहाँ से लेकर गए थे। और गैस का ये कि गैस अभी उस एरिया में ना है ही नहीं। तो मुझे ना पहले थोड़ा सा होता था, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी गैस सिलेंडर पर पूरा डिपेंडेंट नहीं रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जैसे गैस चली जाती है तो कोई साइड वर्क हो गया या फिर स्टैंड बाई के तौर पर आप यूज़ कर लेते हो गैस सिलेंडर्स वगैरह। लेकिन वहाँ पर क्योंकि फुल टाइम आपको गैस सिलेंडर पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा तो मुझे थोड़ा सा पहले अजीब लगता था। लेकिन अब क्योंकि एक्सपीरियंस करके आए हैं हम, वहाँ पर टोटली हमने सारा काम जितना भी हमने किया चूल्हे वाला वो सब सिलेंडर्स पर ही किया। तो अब इतना बड़ा मसला मुझे लग नहीं रहा है। तो मुझे थोड़ा सा ये था, पहले पानी नहीं था तो माशाल्लाह अब पानी है, वहाँ पर बिजली बिल्कुल नहीं जाती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सहूलतें आपको पता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी बेहतरीन जो पोश एरियाज वगैरह हैं यही सारी सहूलियात वहाँ पर भी हैं और यही सारी सहूलियात यहाँ पर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कमी कोई वहाँ पर है नहीं। लेकिन सबसे जो प्लस पॉइंट मुझे वहाँ का अभी ये लगता है ना कि वो अभी पूरी तरह से जो डेवलपमेंट उसकी नहीं हुई है ना, उसकी वजह से बड़ा सुकून है वहाँ पर। और मैं चाहती हूँ ऐसा ही रहे वहाँ पर। लोगों की सारे प्लॉट्स हैं बुक हुए हुए हैं। और कुछ दोस्तों ने मुझसे अभी भी ये पूछा था कि क्या अभी भी वहाँ पर प्लॉट्स वगैरह मिलते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको क्या बता सकती हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है। क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि एरिया का जो नाम है ना वो डिस्क्लोज नहीं मैं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी और चीज़ों का मैं वैसे ही शिकार रह चुकी हूँ। तो मैं अब थोड़ी सी डर गई हूँ इन चीज़ों से। आप लोग मेरे जो अच्छे व्यूअर्स हैं जो मुझे सराहते हैं या जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, आई होप कि आप मेरा ये पॉइंट समझेंगे कि कोई भी इस चीज़ से क्यों कतराएगा ये सारी चीज़ें बताने से जो मैं अभी आपसे शेयर नहीं करना चाहती, अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। अच्छा, बहरहाल बात ये कि ये वाला घर जो है वो अम्मी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रही थी। अम्मी ने बहुत ही मुश्किलों से इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमने वहाँ पर शिफ्ट होना है। और अम्मी ने उल्टा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था इसलिए अभी तो अम्मी अभी भी सुन रही है। अम्मी बहुत मुश्किलों से इस जगह पर आई हैं कि हाँ मुझे शिफ्ट होना है। तो अभी भी थोड़ी थोड़ी रजामंदी उनकी डामाडोल होती रहती है। कभी कहती हूँ हाँ, कभी कहती है हाँ जाना है, कभी कहती है नहीं जाना मुझे, क्योंकि ये एरिया, ये घर उनको छोड़ना ना आसान नहीं लगता। एनीवेज, बस आप सबकी दुआएं चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको, जो लोग अपने ज़ाती घरों के मालिक नहीं है, अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को अपना ज़ाती घर अता करे और सबको जो है वो इस सहूलत से, इस क्या कह सकते हैं, इस प्यारी नेमत से माला माल करे। क्योंकि वाकई में अपना घर होने का जो एहसास है ना वो बहुत खूबसूरत है। आजकल किराए और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें लोग पे आउट करते रहते हैं, वो उन्हीं को पता है जो ये इस तकलीफ से गुजरते हैं। अल्लाह ताला हम सबके माँ बाप को हमारे सरों पर सलामत रखे, क्योंकि उनसे बड़ा साहिबान, उनसे प्यारा खूबसूरत जो साया है ठंडा, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, आई होप कि मैंने जितनी भी अभी बातें की उसमें आप सबके सवालों के जवाब मौजूद रहे होंगे। और मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं सबको उनके जो क्वेरीज होती हैं या उनके क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर ज़रूर करूँ। और बस यहाँ पर इख्तिताम करूँगी इस बात के साथ कि आप अपनी और अपनी प्यारी प्यारी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे और मेरी प्यारी सी फैमिली को हमेशा दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में या फिर अगले व्लॉग में बात करती हूँ आपसे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।